हाय एवरीवन, एक बहुत ही छोटा सा थॉट है, लेकिन उस थॉट ने मुझे थोड़ा ठहरने पर मजबूर किया, सोचने पर मजबूर किया। सोचा आपके साथ साझा करूं। थॉट कुछ इस तरह है कि किसी भी इंफॉर्मेशन से ज़्यादा आप जो चारों तरफ इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हो ना, ये सीख लो, वो सीख लो, ये किताब, ये पॉडकास्ट, ये स्पीकर, ये सेमिनार, ये वेबिनार, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से ज़्यादा मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट है कि आप वो सीख क्यों रहे हो, जो भी सीख रहे हो, आप खुद पर इतना काम कर क्यों रहे हो, आपके सपने क्या है, वो वाई उसके पीछे का इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कुछ साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था। उसके कुछ ही नोट्स थे, तो मैं आज रिवाइज़ कर रही थी। तो उसके पीछे मैंने वो कोट्स लिख रखे हैं जो लोगों ने मुझसे बातें कही हैं उस ट्रेनिंग के दौरान। लोगों ने बोला था कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। किसी ने बोला, तो मैंने उसका नाम और वो डेट लिख दी। किसी ने बोला ये मेहनत रंग लाएगी, तो किसी ने बोला कि आप बहुत अच्छी ट्रेनर बन सकती हैं, तो किसी ने बोला कि इस एज में, तब मैं 22 साल की थी तो किसी ने मुझसे बोला कि इस एज में आपकी जितनी अवेकनिंग है, मेरी इतनी अवेकनिंग नहीं थी, वगैरह वगैरह। उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही, तो मैंने सब कुछ लिख रखा था। और जब मैंने उन कोट्स को पढ़ा, तो वापस से जैसे एक भीतर से वो जो आग को चिंगारी सी मिल जाना जैसा महसूस हुआ। तो सोचा आपके साथ साझा कर दूँ। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कई बार हम बस करते रहते हैं क्योंकि और कुछ करने को नहीं है, या फिर हम खुश हो जाते हैं प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि सब तो ठीक चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान चीज़ें रिश्ते नाते सब ठीक चल रहा है, उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो भी इस पड़ाव की चीज़ें आती हैं वो थोपी लगने जाती है हमारे ऊपर, सोसाइटी और फैमिली की तरफ से। हम उनमें अभी लग जाने वाले हैं अगले कुछ सालों में कि चलो ये वाला पड़ाव भी देख लेते हैं। लेकिन इन सारी जद्दोजहद के बीच में जो हमारे ख्वाब थे, जो ख्वाहिशें थी, जो सपने थे, उनका वो जो आग थी ना, वो धीरे धीरे करके जब फीकी पड़ने लग जाती है उम्र के साथ साथ, तो उसको वापस से तरोताज़ा करते रहना चाहिए। तो मैं इसीलिए कॉपी, किताबों, नोट्स, ये मुझे पेपर पेंसिल का बहुत प्यार है। लाइक मैं इसके बिना एक घंटे भी नहीं जी सकती। तो मैं इसीलिए हर चीज़ को लिखती रहती हूँ, ताकि मैं अगर कभी पीछे मुड़कर देखूँ, जो कि मैं बहुत देखती हूँ खुद को जानने के लिए, खुद को और तराशने के लिए पीछे मुड़कर देखती हूँ, प्रायश्चित पश्चाताप के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए पीछे मुड़कर देखती हूँ, ज़िंदगी को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखती हूँ। तो खुद पर कभी तो लगता है कि अरे मैंने ये सोचा था और मैं कर क्या रही हूँ। तो थोड़ा तो खुद में सुधार आता है, प्लस खुद पे प्राउड फील होता है, अरे वाह मैं इतनी अच्छी लड़की थी तो अगर अभी अच्छी नहीं हूँ तो वो अच्छा बनने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि अब क्या काम करना है, किस वो दिशा सही रहती है, हमारी दिशाएं नहीं भटकती अल्टीमेटली। तो आप जो भी काम कर रहे हो, लेट्स से अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, या फिर कोई अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी नए फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हो, उसके पीछे का मोटिवेशन ना, वो चिंगारी ना समय समय पर देखते रहना। जहाँ भी आपने लिखा हो, जो कुछ भी आपने सपने सजाने से पहले उसका कुछ तो लिखा होगा ना, कि जो आप काम करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो, आप ये बनना चाहते हो क्यों बनना चाहते हो। तो वो जो बचपन वाले ख्वाहिश और जो ख्वाब होता है ना, उन्हें जब आप पन्नों में उतारते हैं तो उन्हें समय समय पर पलट के देख लिया करिए, आप वापस से वो 22 साल के हो जाते हैं आप कुछ अलग हो जाते हैं, आपके भीतर फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो मैंने एहसास किया जब मैंने इन नोट्स को पलटा और इनमें लिखी हुई बातों को पढ़ा, तो वापस से एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हुआ, खुद के बारे में अच्छा महसूस हुआ, किस दिशा में चलना है, किस दिशा में जा रही थी, दिशा को थोड़ा सा ठीक करने का साहस आया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट, कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछ लिया करिए, थोड़ा ठहर कर, थोड़ा रुक करके, जो भी कर रहे हैं कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, मोटिवेशन क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कुछ भी नाम दे लो, ज़रूरी है। बस इतना ही।